स्वयं एक कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति की खोज में निकल पड़ा। जैसे लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा हुए और रहते हैं, उसी विश्वास के हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और उसे ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की, और गंगा का किनारा था। स्थान भी अलग था, जब चाहे गंगा जल ले सके। पास में थोड़े वृक्षों के फल थे ताकि फल भी मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय, अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय में लगा रहा। धीरे धीरे जब वर्ष बीते लगे तो उसकी ख्याति हो गई कि भैया एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई उसके पास दूसरा काम नहीं है। अपने में मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है। अभ्यास और प्रभु चर्चा में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी हो गई, परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तभी तरक्की होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश का राजे को रात को स्वप्न हुआ। स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। राजा की देवी थी। देवी ने दर्शन करके कहा कि महाराज, कि तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ है और तैने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है तू जा और उस महात्मा का हाल चाल ले। 9 तोड़े, 9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट में दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि देवी माँ, ऐसे कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद स्वप्न बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए, सारा रास्ता दिखाया। अब बोली, ये देख महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। बड़ा अचंभा हुआ कि बड़ा अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन मां ने स्वप्न में कहा इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबारियों को, दरबार के मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है यहां, ऐसा महात्मा कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि हाँ, ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे उसका स्थान है। वे बड़े अच्छे हैं, आप भी उनके दर्शन कर लें, शायद वही हो। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े वहां गया। वहां जाकर देखा तो क्या दिखता है, ये वही महात्मा है जिन्हें स्वप्न में देखा था। बड़ी प्रसन्नता हुई, देवी की बात सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद 9 तोड़े 9 लाख के थाल में लगाकर उठाकर उनके सामने रख दिए। महात्मा ने जब देखा तो बोले, भाई ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो राजा था और मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं और ये तो सब छोड़कर मैं आया हूं। मैंने अपने लड़के को राजा का सिंहासन देकर छोड़कर चलाया, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा।
राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये तो महात्मा लेता ही नहीं है, क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनकी कुटिया के दरवाजे पे छोड़ जाइए, ले तो ले, ना ले तो ना, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है सरकारी है, जमीन भी आपकी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाए। 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे। राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, चमकते तोड़ों पर निगाह पड़ती। शौच के लिए निकले, निगाह पड़ी। फल इकट्ठा करने निकले तो निगाह पड़ी। किसी भी कारण बाहर निकलते तो उन पर निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होता कि भाई ये तो माया है, माया का बड़ा निरादर हो रहा है, इतनी दौलत और यह ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पर लग गई तो इसकी बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार ये मन में ख्याल आता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि तुम सब छोड़ के आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप अपनी साधना में लगो, इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। फिर दोबारा आत्मा कहती। धीरे धीरे 15-20 रोज हो गए। अब मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और 15-20 रोज के बाद मन की जीत हुई और मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल के रख लो। महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रख के कहा, अपना आसन हटाया, रेत हटाई और उस रेत में दबा लिया, ऊपर से आसन फिर बिछा लिया। उसके बाद फिर राजा को फिर देवी ने दर्शन दिए और दर्शन में कहा कि देखो राजन, तेरी माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वह साधु है, लेता तो है नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो उसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसलिए अब जाइए और एक एक करके अपने 9 तोड़े वापस ले आइए, एक अशर्फ भी छूटे नहीं, गिन कर ले आओ। राजा की आंख खुल गई। राजा उठा, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे जंगल में अशर्फियों का कहां पता चलेगा। 15-20 दिन हो गए, किसने छोड़ा होगा। हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह ली। उसने कहा इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी और खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को साथ दिया और उस स्थान तक पहुंचे। वहां देखेंगे, वहीं पता चलेगा क्या हो सकता है। वहां देखे तो देखा कि अशर्फियां वहीं पड़ी हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया। लेकिन जब गिना तो एक अशर्फी कम पाया। कहा कि देवी ने कहा था कि एक एक गिन कर लाना, देखते हैं सब यही हैं, उसका पता चल जाएगा। अगर एक भी नहीं मिलती तो मुश्किल काम था, एक का पता लगाना बहुत आसान काम है। उन्होंने जो उनके साथी पुलिसकर्मी थे उनसे कहा कि भाई जंगल में देखो, झाड़ी में देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई लेकिन तोड़े का कहीं नहीं मिला। कहाँ जा सकता है, यही सोच रहे थे कि किसी जानवर के पैर में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखो, फिर उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा, यहाँ किसी जानवर ने डाल दिया होगा, मगर पता नहीं चला। अब थक गए सारे के सारे।
जब पहली बार लोग गए थे तो राजन ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार गए तो तोड़ा गिनने में लग गए, महात्मा जी को इग्नोर कर दिया। तोड़े गिनने लगे कि तोड़े हैं या नहीं। जब तोड़ा नहीं मिला निराश हो गए, महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहाँ 9 तोड़े थे, 8 रह गए, एक कहाँ चला गया। और महाराज ने पहली बार कहा था कि हमें तो क्या लेना, हम तो ऐसे हजारों तोड़े छोड़कर आए हैं। अभी कैसे कहे कि हमने एक रख लिया, ये तो बड़ी मान की बड़ा हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में ऐसा आया कि खट से कह बैठे कि हमारे तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, हम तो ऐसे तोड़े छोड़कर आए हैं, देख लो जहां तुमने डाला है वहां से ही ढूंढो, हमारे तोड़ों से तुम्हें क्या मतलब। सब हट गए। फिर देखना शुरू किया। जो बड़ा पुलिस का अफसर था बड़े गौर से वाच करता रहा, देखता रहा। सोचा सुबह से शाम इतनी देर हो गई, इन महात्मा जी ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इसने आसन नहीं छोड़ा, छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, वहां देखा तो तोड़ा मिल गया। अब जब तोड़ा मिल गया तो पुलिस के अफसर ने कहा महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा और बोला बड़े महात्मा बने हैं, कहते कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी और झूठ 2 गुना, काम तो जेल का किया है। काम तो जेल का किया है पर छोड़ ही देते हैं। अब इनको बड़ी गिलानी हुई और इन्होंने सोचा कि जहां चलो ऐसी जगह जहां पर इंसान नजर ही ना आए, ऐसी जगह पहुंच जाओ। यह सोचकर और ऊपर यमुनोत्री गंगोत्री और पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ते बहुत आसान हैं, पहले जमाने में बड़ा मुश्किल था। पहुंचते पहुंचते एक स्थान मिला, ऐसी सुंदर गुफा मिली। अगर उस गुफा में बैठा जाए और ऊपर से उसकी चट्टान ढक ली जाए तो स्वप्न में भी किसी को पता ना चलेगा कि इसके अंदर कोई आदमी बैठा है, छुपा है, कोई बैठा है। ऐसी गुफा एकांत में थी कि आदमी पहुंच ही ना सके। ऐसी जगह उन्होंने स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे एक बार निकलते गुफा से। गंगा जल के किनारे, जल चाहिए इसलिए तो गंगा के किनारे बनाया था। गंगा में स्नान करते। ऐसी जगह थी जहां थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते। फिर दिन में अपनी गुफा से ना निकलते, एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ की, बड़ी जबरदस्त। लगातार निरंतर तपस्या करते रहे। कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते। कभी कोई पहाड़ी उधर से निकल गया, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि अरे यहाँ तो एक महात्मा है, गुफा में रहता है, ये तो जल लेके जा रहा है। बड़े गौर से देखा कि अरे इस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गया तो उसने और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा जी रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फल लेते हैं और उसके बाद बाकी पत्थर ढक लेते हैं और कोई देखने आया, हाँ हाँ महात्मा जी हैं गुफा में। परमात्मा ने कहा कि अब साधक ने अच्छी तपस्या कर ली, बहुत समय तपस्या करते हो गए, अब जरा एक टेस्ट और लिया जाए।
ताकि साधक आगे बढ़े। ईश्वर ने चाहा कि और तरक्की मिले। ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के सारे लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। कभी एक, कभी दो, कभी तीन, और उस समय दर्शन के लिए पहुंचते। किसी की हिम्मत न पड़ती कि अंदर जाएं, उनसे बात करें। जब वे गुफा में रहते, पत्थर ढक लेते। इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए कौन उनका श्राप ले। कोई नहीं जाता था। दूर से देखते, दूर से दर्शन करते। जब ख्याति काफी हो गई, जब 8, 10, 15 व्यक्ति आने शुरू हो गए, रोज निकलने लगे, समय का इंतजार करते, दूर से देखते। दूर से देखो, वे महात्मा जी निकले, गंगा स्नान कर रहे हैं, फल बटोर रहे हैं, फिर गुफा में घुस गए। बड़े गौर से देखते। एक बार क्या हुआ, परमात्मा प्रभु की फिर विशेष कृपा हुई उनके ऊपर। हिमाचल प्रदेश में का जो उस जगह का राजा था, जहां ये थे, पहले छोटे छोटे राजा थे। वह शिकार खेलने निकला अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी रानी के साथ, और खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा का रानी का पता नहीं और रानी का राजा का पता नहीं, और बिछड़कर रानी गंगा के किनारे पर आ गई और वो एक पत्थर पर जाके बैठ गई और रोने लगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थे कि इसकी निगाह देवी पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यहां कहां, ऐसे वियावान जंगल में, और देवी कहां से आ गई और रो क्यों रही है, क्या कष्ट है? मन ने कहा कि इससे पूछो कि इसे क्या तकलीफ है, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। आत्मा ने फिर चिताया, कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना सीधा साधा काम करते रहो, ईश्वर को याद करो। फिर मन और आत्मा में झगड़ा होने लगा। मन ऊपर उठ गया कि नहीं, उसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ दूर करने का फर्ज है हमारा, तकलीफ दूर करना है। ये उन देवी के पास गए। रानी थी, बड़ी सुंदर थी। उसने प्रार्थना की कि देवी, तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कहा कि गंगा के पार जो दूसरा देश है, मैं उसकी रानी हूं। हम एक रास्ते से यहां आ गए, घोड़ा कूदा, लेकिन अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं, और यह गंगा का पाट बहुत चौड़ा है, मुझे तैरना आता नहीं। हमारे राज का एक ऐसा नियम है, अगर रानी देश से बाहर रहे अकेली और एक रात बाहर काटे तो वह रानी नहीं रहती, पदच्युत कर दी जाती है। अगर रात तब मैं पार कर जाती हूँ तब रानी रहूंगी, अगर दिन निकल जाएगा तब मैं रानी नहीं रहूंगी। तो मुझे गंगा के पार बहुत जरूरी जाना है, आवश्यक है। तैरना मुझे आता नहीं, कोई हमें पार करा दे। महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है, तैरना मुझे आता है, मैं तुझे अभी पार कराए देता हूं। ठीक है, यही तो चाहिए। गंगा में घुसे। जब धार आई, उसने कहा मैं तो गई। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं। उस महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मैं तो भाई नहीं। हाथ पकड़कर आगे बढ़े। जब पानी और गहरा आया तो बोली मैं तो डूबी। अब क्या हुआ, इसका मन में विकार पैदा हुआ। मन के विकार पैदा होते ही वह तो सच्चा साधक था, उसने अपनी मन की दशा का पता चल गया। अरे राम, इतनी तपस्या करने के बाद भी मन की यही दशा है। हे राम,
उसने अपने पर बड़ी गिलानी आई, रोना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ, जो लोग उसे देखने आए थे, बहुत दिनों से आते थे, दूर से देख रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि आज तो महात्मा जी किसी स्त्री को अपने साथ बैठा कर ला रहे हैं और गंगा का पार करा रहे हैं। सब किनारे पर आए और खूब ताली पीटी, नमक छिड़ दिया। एक तो वैसे ही दुखी था और दुनिया वालों ने नमक छिड़क दिया, रो पड़ा, बिखल बिखल पड़ा, खूब रोया। तो उस देवी को दया आ गई। उसने कहा, हे राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है, मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं तो माया हूं। तेरा इम्तिहान लेने आई थी और तुम जैसे साधुओं को मैं गधा बनाती हूं, जैसे अब बनाया, गधा बनाकर सवारी लेती हूं, जैसे अब बनाया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, कोई ऐसा भी है जो तेरे पार गया हो। उसने कहा कि हाँ, ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है, मैं मेरे काबू नहीं आता। अच्छा, ऐसे भी हैं तो एक दा नाम बताओ ताकि दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊं, जीवन कृतार्थ हो हमारा। देवी ने कहा कि चलो चले जाओ। बनारस में कबीर साहब हैं, वे ऐसे हैं कि मेरी गति बनाते हैं और मेरे काबू में नहीं आते, उसके दर्शन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उल्टी यात्रा प्रारंभ हुई। 4-6 महीने उतर कर बनारस पहुंचे तो मालूम करना शुरू किया कि भैया कोई कबीर साहब हैं, कोई बताए नहीं। कबीर साहब को हम जानते नहीं, जिससे पूछे वही कहे कि भाई हम कबीर साहब को नहीं जानते कि कोई कबीर साहब है। सोचा, देवी ने कहा है तो कबीर साहब जरूर होंगे, बहुत घूमे। फिर किसी ने कहा कि भाई कबीर साहब को तो नहीं जानते, एक कबीर जुलाहा है, अगर कबीरा जुलाहा को देखना है तो बरगद के पेड़ के नीचे ताना बाना बनाए हुए सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ। उसे तो हम जानते हैं कि कबीर जुलाहा है, लेकिन कबीर साहब को तो यहाँ कोई नहीं जानता। उसने सोचा वहां जाकर शायद असली कबीर साहब का पता लगे, कबीर जुलाहे कोई देख ले। कबीर साहब की तरफ बढ़ा राजा। कबीर साहब ने दूर से ही उसको देख लिया कि आज एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है जिसके हृदय में सच्ची तड़प है परमात्मा के पाने की, अध्यात्म के पाने की, सच्ची जिज्ञासु। और दूर से देखकर उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि ये देवी, चिराग ले आओ। पतिव्रत देवी थी, गई और चिराग जला के ले आई। जब तक ये गया वहां चिराग भी पहुंच गया और कबीर साहब ने चिराग लेकर ढूंढना शुरू किया, कभी ताने में, कभी बाने में, पसीने पसीने हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अभी साधक जो राजा था वहां पहुंच गया और बैठ के तमाशा देखने लगा कि ये चिराग से क्या कर रहे हैं। उसने ख्याल किया कि इनका कुछ खो गया है, कोई वस्तु खो गई है, ढूंढ रहे हैं चिराग से, इनसे नहीं रहा गया। बहुत इंटेलिजेंट था राजा, बहुत देर तक देखा और बोला कि क्या खो गया, क्या खो गया जो आप इतनी देर से परेशान हैं, हो क्या गया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोले, मेरा इतना बड़ा हत्था खो गया, उसे ढूंढ रहा हूं। इसने कहा कि लकड़ी का हत्था। और दिन के 12 बजे सूरज चमक रहा है, तेज रोशनी है, वह भी सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा, चिराग की रोशनी में मिलेगा। बहुत अच्छा। बोला, अजीब आदमी है, इतना बड़ा सूरज निकल रहा है, ऐसी रोशनी में ऐसी रोशनी चमक रही है और आप चिराग लेके ढूंढ रहे हैं। कभी
कबीर साहब रो पड़े, रो के कहने लगे कि हाँ, यही तो मुसीबत है। परम पिता परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में सूरज की तरह विद्यमान है, लेकिन हाँ, उस प्रभु को ढूंढते हैं कंदराओं में, पहाड़ों में, चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में। वह तो हमारे हृदय में अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित है, और ढूंढते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, मंदिरों में, और साथ साथ इसके साथ साथ शक्तिपात आत्मिक पावर के साथ साथ हुई। उसका हृदय आनंद और प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की आवश्यकता थी उसे मिल गई, उसका रोम रोम आनंद में हो गया। ऑटोमेटिक उसका ध्यान बनने लगा, परमात्मा की जब स्वतः आने लगी, अपने आप परमात्मा की याद में गहरा डूब गया, आनंद विभोर होकर बैठ गया प्रभु की याद में। वह और उसकी धर्मपत्नी अपना काम फिर करने लगे, सूत बुनने लगे। थोड़ी देर में एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई उधर से निकल गई, और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था, एक कोने में जाकर लात मारी, उनके ताने बाने को तोड़ दिया। जब तार टूट गए, कबीर साहब थोड़े दौड़े दौड़े गए, चक चक करके गधी को अलग किया, एक एक तागा बांधा, और बांधने के बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर बाद वो गधी दूसरी जगह गई, और वहां उसे लत्ती झाड़ दी, सारे तार तोड़ दिए। कबीर साहब भागे भागे गए, चक चक करके उसे हटाया, एक एक करके धागा बांधा, फिर बिनने लगे। 5-6 बार में गधी आई, तागे तोड़े, चक चक करके उसे अलग कर दिया, फिर बुनने लगे। ये महात्मा आनंद विभोर परमात्मा की गहरी याद में कबीर साहब की कृपा से उसे ऐसी चीज मिली जिसके लिए इतनी तपस्या की गई थी। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहा था, ले रहा था। कभी कभी आंख खोलकर देख लेता, कहता कि ये देखो, ये गधी है, ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में विचार पैदा होता, और एक बार क्या हुआ, ये जो महात्मा जब बैठे ध्यान अवस्थित थे, अपने आत्मा के आनंद को ले रहे थे, उसी तरफ गधी आई, और जैसे ही मारने को थी अड़ंगी, इन्होंने अपना डंडा लिया और दिया एक डंडा कि नहीं मानेगी, तंग किए जा रही है महात्मा को। महात्मा ने एक डंडा लगाया, वह माया में बदल गई, उस देवी की शक्ल में बदल गई जिसके दर्शन उनको गंगोत्री जन्मोत्री में हुए थे। कि देखो, परमात्मा के आनंद विभोर में बैठा था, आत्मा के रस को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? धागे में उसके तोड़ रही थी, लठ तैने मेरे मार दिया, और ये मेरे काबू में नहीं आया। जरा सा भी गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, इसके धागे टूट रहे थे, आता है चप चप करके हटा देता है, क्रोध रत्ती पर नहीं। तो ये है जो अबे गधी बनाए हुए हैं, मेरे काबू में नहीं आता। ऐसा संत महात्मा, ऐसा ऊंचा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। जब प्रभु की तीसरी विशेष कृपा होती है तो ऐसे संत के दर्शन होते हैं। ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देता है, और ऐसे संत से संबंध हो जाने पर प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा हो जाती है। उसके पास बैठने से आनंद आता है, उसके पास बैठने से ध्यान बनता है, अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है, और इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं।